हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हम लोग प्रश्न संग्रह 6.4 के प्रश्नों को कैसे हल करना है इसको देखेंगे। यानी वैजिक राशियों का गुणनखंड जो हमारा पाठ चल रहा है, इसमें से हम लोग प्रश्न संग्रह 6.4 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे आज की इस सेशन में देखते हैं। तो हमारा ये छठा पाठ है, वैजिक राशियों का गुणनखंड। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारा जो आज का हमारा विषय है, परिमेय वैजिक व्यंजक। परिमेय वैजिक व्यंजक यानी रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके प्रश्नों को प्रश्न संग्रह 6.4 में दिए गए हैं। ये प्रश्न संग्रह 6.4 में 1 से लेकर के 8 प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो परिमेय वैजिक व्यंजक को हल करते समय हमें जो रेशनल संख्याएं यानी परिमेय संख्याओं का हल करते समय जो नियम लगाते हैं, उन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो हमने सूत्र पढ़ा है, उन सब सूत्रों का उपयोग करते हुए इसे हल करना है। तो चलो देखते हैं पहला सवाल कैसे हल करते हैं। पहला सवाल है यम का वर्ग ऋण यन का वर्ग बटे यम धन यन का वर्ग गुणे यम का वर्ग धन यन का वर्ग बटे यम का क्यूब यानी यम का घन ऋण यन का घन। तो यहाँ पर देखेंगे कि यम का वर्ग ऋण यन का वर्ग, ये वर्ग में लिखा है, यानी इनका जो है आपस में वर्ग वाली संख्याएं हैं। इसको हम एक ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, यम ऋण यन का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जैसा लिखने के बाद हम जैसा सूत्र में जानते हैं कि इसका हल होता है यम धन यन गुणे यम ऋण यन, यानी पहले ब्रैकेट में यम धन यन आता है, दूसरे ब्रैकेट में यम ऋण यन आता है। इसको हम लिख देंगे इसकी जगह पे। अभी नीचे देखेंगे यम धन यन का वर्ग लिखा हुआ है, तो ये धन में है, तो इसको हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे यम धन यन और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यम धन यन। इसको 2 बार लिख देंगे। इस तरह से इसका हल होता है, जानते हैं। अभी आगे देखेंगे यम का वर्ग धन यम यन धन यन का वर्ग, ये जो है सेम सेम यहाँ पर हम उतार देंगे। नीचे यम का घन ऋण यन का घन, तो इसका जो हम ऋण वाला इसके पहले पढ़े हैं प्रश्न संग्रह, जो इसके पहले घन वाली संख्याओं को हमने पढ़ा है प्रश्न संग्रह 6.3 के प्रश्नों को जैसे हल किया गया, उसी तरह इसको भी लिखेंगे। पहला पद यम है, दूसरा पद यन है, तो पहला पद ऋण दूसरा पद यानी यम ऋण यन लिख देंगे पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में जो है पहले पद का वर्ग यानी यम का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद यम गुणे यन धन दूसरे पद का वर्ग यानी यन का वर्ग लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे, यानी जो है ये गुणे में है और बटे में है, तो यहाँ पे ये भी एक तरह से भिन्न है, यानी भाग देना है। तो अगर ऊपर कोई संख्या ऐसी है जिस जो जो कि सीधी नीचे से संख्या वाले से कटती है, यानी ऊपर की संख्या नीचे की संख्या सेम सेम है, तो हम उसको एक दूसरे से काट सकते हैं। यहाँ पे यम धन यन लिखा है, यहाँ भी यम धन यन लिखा है, एक दूसरे से कट जाएंगे, काट देंगे। यहाँ यम ऋण यन लिखा है, यहाँ भी यम ऋण यन लिखा है, ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे। अभी देखेंगे कि यम धन यन यहाँ बच रहा है, यहाँ देखेंगे यम का वर्ग धन यम यन धन यन का वर्ग, वही चीज यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है यम का वर्ग धन यम यन धन यन का वर्ग, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएगा। अब हमें बचा यम धन यन लिख देंगे। ऊपर कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सबको हम काटने के बाद एक एक आता है। इसको हम समझते हुए कि जब हम काटते हैं तो एक आता है, भाग देते समय एक जाता है, तो यही लिख देंगे ऊपर एक बटे यम धन यन। इस तरह से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, ए का वर्ग धन 10 ए धन 21 बटे ए का वर्ग धन 6 ए ऋण 7 गुणे ए का वर्ग ऋण 1 बटे ए धन 3, ये प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है अभी हम लोगों ने वैजिक व्यंजकों के गुणनखंड में जो पहला भाग हमने पढ़ा, उसी तरह इस प्रश्न को पहले पहले ये का वर्ग जो है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है 21 दिया गया है, यानी 21
जो है इसको हम 10a, जो यहाँ पे संख्या दी गई है 10a, इसको ऐसी संख्या में हमें बांटना है इसका गुणा करने पर 21 आए। तो 21 यानी जो है ये 7 और 3 का गुणनखंड है, 7 त्रिक 21, और ये 7 और 3 को जोड़ने के बाद ये 10 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम जो है विस्तारित रूप कर लेते हैं। करने के बाद हमें ये उत्तर मिलेगा, ये धन 3 और पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ये धन 7, ये उत्तर मिलेगा। उसके नीचे इसी तरह है a का वर्ग धन 6a ऋण 7। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये 7 है, 7 को ऐसे गुणनखंड में तैयार करना है जिसका जो है उत्तर यानी जोड़ने पर 6 आना चाहिए। तो 7 और 1 का गुणा करने पर 7 और 1 का गुणा करने पर जो है 7 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऋण में चाहिए। तो एक जो है धन में होना चाहिए और एक ऋण में होना चाहिए। ये धन में रहेगा, ये ऋण में रहेगा, तो ये ऋण में प्राप्त हो जाएगा। और धन 7 में से ऋण 1 यानी जोड़ेंगे, जोड़ने की बजाय घट जाएगा, तो हमें धन 6 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये धन 7 पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये ऋण ये 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको अलग से हम निकाल लेंगे तो ये उत्तर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे a का वर्ग ऋण 1, a का वर्ग ऋण 1, तो ये जो है वर्ग वाली संख्या है, तो यहाँ पर वर्ग नहीं है लेकिन हम यहाँ पे वर्ग लगा देंगे, 1 का भी वर्ग लगा देंगे, तो हमें वर्ग वाली संख्या हो जाएगी। यानी इसका उत्तर हो जाएगा पहले ब्रैकेट में धन दूसरे ब्रैकेट में ऋण, तो ये धन 1 पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में ये ऋण 1 लिख देंगे। नीचे ये धन 3 लिखा है उसको सेम सेम लिख देंगे। यहाँ पर भी देखेंगे कि जो समान संख्याएं हैं उनको एक दूसरे से काट देंगे। ये धन 3 यहाँ दिख रहा है, ये धन 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो इसको इससे काट देंगे। ये धन 7 यहाँ दिख रहा है, नीचे भी ये धन 7 दिख रहा है, इसको भी काट देंगे। ये धन 1, ये धन 1 यहाँ दिख रहा है और उसके आगे ये ऋण 1 दिख रहा है, नीचे भी ये ऋण 1 दिख रहा है, तो इसको भी इससे काट देंगे। ये बचेगा ये धन 1, ये धन 1, हमारा ये उत्तर बच जाएगा। जो 8वां प्रश्न है आगे का, इसको देखेंगे। 8वें प्रश्न, तीसरे प्रश्न में 8x का घन, 8x का घन ऋण 27 y का घन बटे 4 y का वर्ग लिखा हुआ है ऋण 9 y का वर्ग। यहाँ देखेंगे घन है, यहाँ घन है, लेकिन 8 घन में नहीं है, 27 घन में नहीं है, तो इसको घन में चेंज कर लेंगे। इसको घन में चेंज करेंगे तो ये 8 को घन में चेंज करेंगे तो ये 2 का घन हो जाएगा, यानी 2x आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में लिख करके घन लगा देंगे, पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद जो 27 है ये 3 का घन है, यानी 3y लिख करके यहाँ पर घन लगा देंगे, ये दूसरा पद हो जाएगा। पहला पद 2x हो जाएगा, दूसरा पद 3y हो जाएगा। अब इसको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे, पहला पद ऋण दूसरा पद पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में पहले पद का वर्ग यानी जो है 2x का वर्ग, तो 2 दूनी 4, x स्क्वायर हो जाएगा। धन पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, xy हो जाएगा। और फिर लास्ट में दूसरे पद का वर्ग यानी 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9, y का वर्ग, ये उत्तर हो जाएगा। नीचे हम देखेंगे कि 4x का वर्ग लिखा है 9 y का वर्ग, तो ये 4 को भी वर्ग में बदल देंगे, तो ये जो है 2x का वर्ग हो जाएगा और ये 3y का वर्ग हो जाएगा। तो इसको हम वर्ग के हिसाब से ऋण है, पहले ब्रैकेट में धन लगा के दूसरे ब्रैकेट में ऋण लगा के लिख देंगे, तो 2x धन 3y पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x ऋण 3y हो जाएगा। ये जो है हम सूत्रों का उपयोग करके लिख दिए। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा कट सकता है, इसको काट देंगे। तो 2x ऋण 3y, 2x ऋण 3y यहाँ नीचे दिख रहा है एक, इसको काट देंगे। और ऊपर जो है ये 4x का स्क्वायर धन 6xy धन 9y का वर्ग सेम सेम यहाँ लिख देंगे। और नीचे जो बचा हुआ है 2x धन 3y, उसको भी लिख देंगे। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल हल हो जाएगा। चौथा सवाल देखेंगे, x का वर्ग ऋण 5x ऋण 24 बटे x धन 3 पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x धन 8 लिखा है, गुणे x का वर्ग ऋण 64 बटे x ऋण 8 का होल वर्ग लिखा हुआ है। इसको देखेंगे, पहले इसको हल करते हैं। इसमें भी
व्यंजकों के जो गुणनखंड का पहला नियम है उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, यानी 24 होना चाहिए। ये 24 को ऐसे गुणनखंड में बदलना है जिसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो ये जो है 8 त्रिक 24 होता है, यानी 8 और 3 का गुणा करने पर 24 होता है। अब यहाँ पे 5 ऋण 5 आना चाहिए, यानी ऋण यहाँ पे माइनस लगा देंगे या धन लगा देंगे, दोनों जोड़ेंगे तो हमें 5 ऋण 5 मिल जाएगा। तो ये गुणा करने पर हमें ये माइनस में आना चाहिए, माइनस में है तो -24 हो गया और ये 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऋण 5 की जगह ऋण 8 धन 3 यक्ष लिखना होगा। तो इसको अब जो है हम लिख करके इसको सरल करेंगे तो इस तरह से हमें उत्तर मिल जाएगा। यक्ष ऋण 8 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्ष धन 3 मिल जाएगा। और नीचे यक्ष धन 3 और यक्ष धन 8 जो सेम है उसको लिख देंगे गुणे का चिन्ह लगा के। यहाँ पे देखेंगे यक्ष वर्ग में है, 64 वर्ग में नहीं है, इसको वर्ग में बदल देंगे। तो 64 क्या होगा, ये 8 का वर्ग होता है, तो ये 8 के वर्ग में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यक्ष में धन आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ऋण आ जाएगा। यक्ष धन 8 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्ष ऋण 8, इस तरह से उत्तर आ जाएगा। यानी ये वर्ग वाली संख्याएं हो जाएंगी। नीचे जो है यक्ष ऋण 8 ये वर्ग में लिखा गया है, बाहर वर्ग में लिखा गया है, तो इस जो है ऋण में लिखा है, ये दोनों का वर्ग लगा है तो इसको 2 बार लिख देंगे। यक्ष ऋण 8 गुणे यक्ष ऋण 8, तो यक्ष ऋण 8 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्ष ऋण 8 लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद देखेंगे कि कौन किससे कटता है तो काट देंगे। यक्ष ऋण 8 यहाँ पर है, यक्ष ऋण 8 यहाँ कट जाएगा। यक्ष धन 3 यहाँ पर है, यक्ष धन 3 यहाँ पर है, कट जाएगा। यक्ष धन 8 यहाँ है, यक्ष धन 8 यहाँ पर कट जाएगा। अभी देखेंगे यक्ष धन ऋण 8 यहाँ है, यक्ष ऋण 8 यहाँ भी है, सब आपको कटता हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ नहीं आपको बच रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 नहीं लिख रहा है। ऊपर 1 है, नीचे 1 है, इसका उत्तर आएगा 1/1। तो 1/1 का मतलब होता है 1, इसलिए उत्तर हमारा 1 हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न देखेंगे। 3 यक्ष का वर्ग ऋण यक्ष ऋण 2 बटे यक्ष का वर्ग ऋण 7 यक्ष धन 12 भागे यहाँ पे लिखा गया है। पहले के सवालों में गुणे लिखा था, यहाँ पे भागे लिखा है, तो भागे को भी थोड़ा सा चेंज करना होगा गुणे में। इसको देखते हैं कैसे करना है। 3 यक्ष का वर्ग ऋण 7 यक्ष ऋण 6 बटे यक्ष का वर्ग ऋण 4, पहले जैसे पहले के सवालों को हल किया गया वैसे हल करेंगे, बाद में इसको भागे को हटा के गुणे में करेंगे। तो ये जो है अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, ये बदल जाएगा स्थान। तो पहले इसको हम हल करेंगे। यहाँ भी देखेंगे कि 3 यक्ष का वर्ग ऋण यक्ष ऋण 2 लिखा है, तो 3 का गुणा 2 में करते हैं तो 3 दूनी 6 आता है, ये ऋण में है, ऋण 6 आएगा। ऋण 6 को जो है हम ऐसे गुणनखंड में बदलेंगे कि जिसको जोड़ने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 आने के लिए हमें क्या करना है, यानी 3 और 2 का गुणा करने पर ये 6 आ गया, ऋण 6 आ गया। यहाँ पर हमें 1 चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 6 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो 6 कम 6 आता है। और ये अगर हम इसको छः का गुणा हम 1 में करते हैं तो 6 प्राप्त हो जाता है, लेकिन हमें 1 प्राप्त करना है, यहाँ पे 1 चाहिए। तो हमें ऐसी संख्या यहाँ पे लेना है जिसको गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो 2 और 3 का गुणा अगर हम करते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाता है। ये ऋण में और ये धन में कर देते हैं, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे घटाने पर यानी ऋण 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और इसका गुणा करने पर 6 प्राप्त हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो यक्ष ऋण 1 और पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 यक्ष धन 2 मिल जाएगा। बटे में यहाँ पे देखेंगे तो यक्ष का वर्ग धन यक्ष का वर्ग ऋण 7 यक्ष धन 12 है, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। ये 12 है तो इसको 12 को ऐसे गुणनखंड में बदलना है कि जिसको जोड़ने पर ऋण 7 आए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 4 और 3 का गुणा करने पर
4 और 3 का गुणा करने पर 12 आता है। 12 हमें कैसा चाहिए, धन में चाहिए, तो 4 और यहाँ पे नीचे हमें ऋण 7 में चाहिए, यानी ऋण में दोनों में लगा देंगे। तो ऋण ऋण दोनों में रहेगा तो ये गुणा करने पर धन में हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो ऋण 7 आ जाएगा। इस तरह से इसको लिख करके हल करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा x ऋण 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 4। अब जो है पहले ब्रैकेट में x ऋण 3, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 4 ही प्राप्त हो जाएंगे उत्तर। अब भागे लगा करके इसको हल करेंगे। 3x का वर्ग ऋण 7x धन 6, तो यहाँ पे 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे ये 7 है, यानी 18 को हमें ऐसे ही गुणनखंड में बांटना है, जिसको जोड़ने पर ऋण 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 18, 9 और 2 का गुणा करने पर 9 दूनी 18 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऋण 7 प्राप्त करना है, 7 को ही बांटना है। तो 9 दूनी 18 होता है और 9 दूनी 18, 9 में से अगर 7 निकाल देते हैं, यानी ऋण 7 चाहिए, एक इसको ऋण में लिख देंगे, इसको धन में लिख देंगे, तो 9 दूनी 18, ये जो है 6 18 जो ऋण में आना चाहिए, तो ये ऋण में आ जाएगा, और ये 9 में से 2 निकल जाएगा तो ऋण 7 बच जाएगा। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे, इसका मान रखेंगे तो हमें ये संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। x ऋण 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3x धन 2, यानी इसका मान रखने के बाद इसको पूरा हल करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे x का वर्ग ऋण 4, यानी 2, 4 क्या है, 2 का वर्ग है, तो इसको 2 का वर्ग लिख करके हम हल करेंगे। तो इस तरह से हमें पहले ये ऋण वाला वर्ग है, तो ये पहले ब्रैकेट में ऋण, दूसरे ब्रैकेट में धन प्राप्त हो जाएगा। x ऋण 2 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x धन 2, तो ये जो है 4 की जगह 2 का वर्ग हो जाएगा, x का वर्ग, तो ये वर्ग वाले नियम के अनुसार लिखा गया। अब यहाँ देखेंगे कि ये भागे है, तो भागे को हमें गुणे में चेंज करना है, तो इधर की संख्याओं को सेम सेम लिख लेंगे, यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ये नीचे वाला जो पद है, यानी x ऋण 2 पहले, और ये x धन 2, इसको ऊपर लिख देंगे, और ये ऊपर वाला x ऋण 3 जो है, और 3x धन 2 जो है, उसको नीचे लिख देंगे। लिखने के बाद अब इसको देखेंगे कि कौन किससे कट रहा है, तो काट देंगे। x ऋण 1, x ऋण 1 कहीं नहीं है नीचे, वो नहीं कटेगा, x ऋण 1 यहाँ लिख देंगे। 3x धन 2, 3x धन 2 यहाँ पर है, तो ये कट जाएगा। अभी इधर देखेंगे नीचे, तो x ऋण 3 यहाँ पर है, x ऋण 4 यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो x ऋण 2 और x धन 2, तो सब कट चुके हैं। x ऋण 1 यहाँ पर आ जाएगा, और x ऋण 2 ये आ जाएगा, x धन 2 ये आ जाएगा, सभी को ब्रैकेट लगा के लिख देंगे। नीचे जो है देखेंगे तो x ऋण 3 यहाँ पर, और x ऋण 3 यहाँ पर 2 जगह बच रहा है, तो x ऋण 3 का वर्ग लिख देंगे, और x ऋण 4 ही बचा हुआ है, इसको भी लिख देंगे। इस तरह से उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला छठा सवाल देखेंगे, इसमें 4x का वर्ग ऋण 11x धन 6 बटे 16x का वर्ग ऋण 9 लिखा है। यहाँ पर भी हम 4 का गुणा 6 में करेंगे। यहाँ पे देखिए 4x ऋण 11x धन 6, तो यहाँ पर जो है मान रखा गया 11, ये 4 और 6 का गुणा करने पर 4 6 24 प्राप्त हो जाएगा, और 24 को ऐसे गुणनखंड में लिखना है जिसका जोड़ने पर 11 आना चाहिए। तो 8 और 3 का गुणा करने पर 8 3 24 होता है, 8 और 3 को जोड़ने पर 11 होता है। तो यहाँ पर हमें ये 4 6 ये धन में चाहिए, यहाँ पे ऋण में चाहिए, तो दोनों में ऋण लगा देंगे, ऋण ऋण में लिख देंगे ऋण 8 ऋण 3, तो ये हमें इसलिए यहाँ पे लिखा गया है 4x का वर्ग ऋण 8x ऋण 3x धन 6। इसको सरल किया गया, इसमें से 4x कॉमन लिया गया, तो बचा जो है यहाँ पर x ऋण 2, यानी 4 से भाग दिया गया, तो ये 2 बच गया, x खत्म हो गया। इसमें से यानी 2 2 का जोड़ा बना के हल किया गया, इसमें से ऋण 3 कॉमन लिया, तो ऋण 3 खत्म हो गया, ये x बच गया। ऋण 3 से इसमें भाग दिया तो ऋण 2 आ गया।
अब x ऋण 2, x ऋण 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ से 4x ऋण 3 ये बच गया, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया, इसको लिख लिया। नीचे भी उसी तरह जो है 16x का वर्ग ऋण 9 है। यहाँ पर देखेंगे 16x का वर्ग, वर्ग है, 9 को भी वर्ग में बदल सकते हैं, 16 को भी वर्ग में बदल सकते हैं, यानी ये 16 की जगह पे ये 4x का वर्ग हो जाएगा, इसको 4x का वर्ग लिख देंगे, इसको 3 का वर्ग लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे तो हमें ये जो है वर्ग में दोनों संख्याएं हो गई, तो क्या आ जाएगा 4x धन 3, ऋण में है, पहले ब्रैकेट में धन आता है, दूसरे ब्रैकेट में ऋण आता है, तो 4x धन 3 आ जाएगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x ऋण 3। इसमें से देखेंगे कौन किससे कटता है, तो 4x ऋण 3, 4x ऋण 3 यहाँ दिख रहा है, कट जाएगा। x ऋण 2 बटे 4x धन 3 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे यहाँ पे, ये उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखेंगे, x का घन ऋण 27 बटे 5a का वर्ग ऋण 16a धन 3, यहाँ पे भागे का चिन्ह है, a का वर्ग धन 3a धन 9 बटे 25a का वर्ग ऋण 1। तो इसमें भी देखेंगे तो आपको ये घन में दिखाई पड़ रहा है, ये घन में दिखाई पड़ रहा है, 27 घन में नहीं है, तो 27 को देखेंगे 3 का घन होता है, 27 जो है 3 का घन होता है। इस तरह से आपका पहला पद ये हो जाएगा, दूसरा पद 3 हो जाएगा, इसके अनुसार इसका मान रखेंगे, यानी पहला पद ऋण दूसरा पद ये ऋण 3 हो जाएगा। दूसरे में a का वर्ग, यानी पहला पद a का वर्ग धन पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी ये गुणे 3 की जगह 3 गुणे a हो, यानी 3a आ जाएगा, धन दूसरे पद का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 आ गया। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 5a का वर्ग ऋण 16a धन 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले के जैसा इसको हल कर लेंगे, 5a का वर्ग ऋण 16a धन 3, तो यहाँ पे 5 और 3 का गुणा करने पर 15 प्राप्त हो जाएगा, और 15 का ऐसा गुणनखंड तैयार करना है जिसको जोड़ने पर ऋण 16 प्राप्त हो, ऋण 16 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या होगा, ऋण 15 और ऋण 1, यानी यहाँ पर 15 और 1 का गुणा करने पर ये 15 प्राप्त हो जाए, और इसको जोड़ने पर यानी इसको ऋण ऋण में रखेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये ऋण 16 प्राप्त हो जाएगा, यानी 1 की जगह हम ये लिखते हैं, तो ये 5a का वर्ग ऋण 15a ऋण a, 1 नहीं लिखेंगे धन 3, इसको सरल करेंगे, इसमें से 5a कॉमन ले लेंगे, 5a कॉमन लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 से भाग दिया तो 5 यही 15 ऋण 3 बच गया, ये खत्म हो गया। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर a लिखा है नहीं ऋण 1, यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, ऋण 1 कॉमन मिल रहा है, और ऋण 1 से भाग देने पर 1 से खत्म हो गया, ये बच गया, ये लिख दिया, और ऋण 1 से धन 3 में भाग देने पर इसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 3 बच गया। अब इसमें से ये ऋण 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये ऋण 3 पहले ब्रैकेट में, 5a ऋण 1 दूसरे ब्रैकेट में, उत्तर आ गया, इसको नीचे हम लिख देंगे, ये ऋण 3 5a ऋण 1। ये जो है लिखने के बाद यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 25a का वर्ग ऋण 1 और a का वर्ग धन 3 ये धन 9 नीचे चला जाएगा। अब जो है इसको सरल करेंगे, और यहाँ देखेंगे कि a ऋण 3 यहाँ भी है, एक जो है खत्म हो जाएगा एक दूसरे से। अभी यहाँ देखेंगे कि a का वर्ग धन 3a धन 9 यहाँ भी है, यानी सामने सामने होंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे 25a का वर्ग है, 25a का वर्ग है ऋण 1, और यहाँ पर जो है 5a ऋण 1 है, 5a ऋण 1 है, तो इससे हम भाग देंगे, तो ये हमारा ऊपर जो संख्या है यानी 25a का वर्ग ऋण 1, इसको वर्ग में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5a का वर्ग ऋण 1 का वर्ग हो जाएगा, तो इसका हम गुणनखंड कर देंगे
तो ये जो है एक में धन आता है एक में ऋण, उसे लिख देंगे 5a धन 1 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5a ऋण 1 बटे में जो ये 5a ऋण 1 बचा हुआ है उसको लिख देंगे इस तरह से। अब इसको लिखने के बाद इसमें से देखेंगे कि क्या कट सकता है। 5a ऋण 1 5a ऋण 1 यहाँ भी कट रहा है, तो 5a + 1 यानी 5a धन 1 बचा हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो 8वां है उसको देखेंगे। 1 ऋण 2x धन x का वर्ग बटे 1 ऋण x का घन गुणे 1 धन x धन x का वर्ग बटे 1 धन x। यहाँ पर देखेंगे 1 ऋण 2x धन x का वर्ग, ये क्रम से जो है नहीं लिखा गया है, ये हम क्रम बदल देंगे तो x का वर्ग ऋण 2x और 1 आ जाएगा। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो हमारा उत्तर 1 ऋण x पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 ऋण x आ जाएगा। नीचे 1 ऋण x का घन लिखा है, तो यहाँ पर भी हम घन लगा देंगे 1 का घन और उसके अनुसार घन वाले सूत्र को लिखेंगे। पहला पद ऋण दूसरा पद पहले ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में जो है पहले पद का वर्ग यानी 1 का वर्ग करेंगे, देखिए आएगा धन पहला पद गुणे दूसरा पद यानी 1 गुणे x, तो x आ जाएगा। दूसरे पद का वर्ग यानी x का वर्ग लिख देंगे, ये पूरा हल हो गया। अब यहाँ पे 1 धन x का वर्ग जो लिखा हुआ है 1 धन x का वर्ग लिख देंगे, 1 धन x लिख दिए। अब इसको जो है सरल करेंगे तो देखेंगे कि क्या क्या कट सकता है, काट देंगे। 1 ऋण x ये कट जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 धन x का वर्ग, यहाँ भी सेम है, इसकी भी कट जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि 1 ऋण x है उसको उतार लेंगे, यहाँ पर 1 धन x है इसको नीचे उतार देंगे। इस तरह से हमारा ये उत्तर 1 ऋण x बटे 1 धन x प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको हम पूरा एक्सरसाइज यानी प्रश्न संग्रह 6.4 के प्रश्नों को लगा सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी प्रश्न संग्रह को पूरा कर सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।